नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है ये इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज़ का पार्ट नंबर 3 है। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। इस टॉपिक के 2 वीडियो मैं पहले प्रोवाइड कर चुका हूं और उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12 की टेक्स्ट बुक को आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी वर्कबुक को भी हमने चैप्टर नंबर 11 तक विथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम या तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे या फिर वर्कबुक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि वो जो फॉरेनर है ना, वह गांव के एक फैमिली में जाती है, वहाँ पर उसको अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है, भोजन तैयार किया जाता है उसके लिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, है ना। तो आप पेज नंबर 175 पर निकाल लीजिए। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, ये फॉरेनर है, ये यहाँ पर भोजन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि उसको मसूर की दाल, चावल और उबली हुई पालक, ये सारी चीज़ें उसके सामने परोसी जाती है। दूसरी बात वो कहती है, Another cleanliness was that our food was served on fresh green banana leaves instead of plates। वो कहती है कि दूसरी सफाई वाली बात उनके घर में ये थी कि भोजन हमें जो केले के पत्ते होते हैं, बड़े हरे रंग के नए पत्ते होते हैं, उन पत्तों पर हमें खाना परोसा गया था प्लेट के स्थान पर। इंस्टीड का अर्थ होता है के स्थान पर या के बदले में। वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन ए ब्रॉड ग्रीन लीफ इज़ ए प्लीजेंट साइड एंड स्टिमुलेट्स द एपेटाइट। यहाँ पर एक वर्ड है ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड। ब्रॉड का अर्थ होता है चौड़ा या फिर बड़ा। तो चावल, अच्छे से पके हुए चावल, बड़े पत्ते, केले के जो पत्ते थे, ग्रीन लीफ मतलब पत्ती, उस पर भोजन परोसा गया था और वो और ज़्यादा भूख बढ़ाने वाला लग रहा था। वो जो परोसा हुआ जो भोजन था वो ऐसा लग रहा था कि भूख और ज़्यादा बढ़ा दे। स्टिमुलेट का अर्थ होता है उत्तेजित करना। इन एनी हाउस होल्ड वेयर कास्ट वाज ऑब्जर्व द फूड वाज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स और ऑन डिशेस ऑफ फ्रेश पोट्री। पोट्री का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे घर जहाँ पर जाति या धर्म से संबंधित धर्म का सम्मान होता हो, वहाँ पर यदि कुछ किसी दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं तो उनको या तो केले के पत्तों पर या फिर मिट्टी के नए बर्तनों में भोजन परोसा जाता है ना। ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विद देम। और जब भोजन समाप्त हो जाता है, भोजन कंप्लीट कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, उसके बाद में उनको फेंक दिया जाता है या बर्तन को तोड़ दिया जाता है। माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज कास्ट बाय ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। और जनरली हमने ये भी देखा है कि जब अलग अलग जाति के लोग एक साथ भोजन करते हैं तो वो उनमें डिफरेंस रहता है, मतलब दूरी बनाकर वह बैठते हैं। तो यही मैंने मेरे होस्ट के साथ देखा कि उन्होंने भोजन की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की थी, है ना, कास्ट वाली। और वह भी हमसे मकान का मतलब कमरे का जो दूर का कोना था उसमें पीठ करके हमारी वहाँ पर बैठा हुआ था। एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर बैठा हुआ था। विथ हिज बैक टू अस, हमारी ओर पीठ करके। मतलब इससे ये बात शो हो रही है कि जब अलग अलग धर्म के लोग एक साथ भोजन करते हैं तो वो डिफरेंस क्रिएट करके बैठते हैं। बाय नाउ आई हैड लर्न टू ओवरकम माई फर्स्ट फीलिंग अबाउट ए डिस्टेंस सच एज दिस। मैंने पहली बार ही इस प्रकार की जो चीज़ें वो यहाँ पर सीखी। इट वॉज सिंपली ए प्राइवेट डिवोशन टू ए रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट इन हॉस्पिटैलिटी। इन हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है असत्कार, मतलब जैसे अतिथि का सत्कार करते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं, और इन हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है अतिथियों का सम्मान ना करना। तो वो यहाँ पर कह रही है कि यह एक धर्म का सम्मान करना है, ना कि अतिथियों का असत्कार करना है। आगे बढ़ते हैं। रिलीजन इज़ एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। भारतीय जीवन में धर्म को हमेशा ही प्रधान रखा गया है और हमेशा धर्म की बातें होती रहती हैं, या भारतीय जीवन में धर्म प्रधान है। In its best as well as in its worst aspect, for there as elsewhere fanaticism reaches into evil। चाहे उनका पहलू उत्कृष्ट हो या निष्कृष्ट, क्योंकि वहाँ जैसे कि सब दूर हैं, उन्माद बुराई में बदल जाता है। इविल का अर्थ होता है बुराई। आई लाइक्ड द सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस मोटिव।
धर्म को इस प्रकार से स्वीकार करना, यह मैंने यहाँ पर सीखा। हाउएवर, जैसे भी, एंड द परफेक्ट फ्रीडम टू बिहेव एज वंस रिलीजन मूव्ड द सोल। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म की पूरी स्वतंत्रता के साथ उसका प्रदर्शन करता है तो वह अपने आत्मा का विकास या आत्मा का प्रसार करता है। दस इन माई फर्स्ट इंडियन फैमिली, इसीलिए मेरा पहला भारतीय परिवार जिसके साथ उसने इतना इंटरेक्ट किया, एन इंटेलेक्चुअल फेयरली वेल टू डू वन, वाइल आई सेट एंड टॉक्ड विथ माई होस्टेस इन आवर लिविंग रूम। अब वो कह रही हैं कि जब मैं वहाँ पर बैठी थी और जो होस्टेस थी, मतलब देखो यहाँ चित्र में ये महिला उसके साथ भोजन कर रही है, इसको भोजन करा रही है। तो ये यहाँ पर कौन है? होस्टेस है। होस्ट मतलब मेल में आ जाता है, होस्टेस मतलब फीमेल में, जो हमारा स्वागत करता है। तो उसके साथ बैठकर मैं लिविंग रूम में बातें कर रही थी। इंडियन जेंटलमैन केम इन विदाउट स्पीकिंग टू अस, इतने में एक भारतीय सभ्य पुरुष अंदर आया। टू अस विदाउट स्पीकिंग मतलब बिना बोले अंदर आया। एंड मूव्ड ग्रेसफुली टू फायर एंड ऑफ रूम, और फिर कमरे के दूर कोने पर वापस चला गया। हिज बेयर फीट साइलेंट अपॉन द फ्लोर, बेयर फीट का अर्थ होता है नंगे पैर। वो नंगे पैर आया और देयर ही नेल्ट, और फिर वहाँ पर वो मतलब नंगे पैर था, वो नंगे पैर होने के बाद वह अपने घुटनों के बल बैठ गया। नेल्ट, KNELT, नेल्ट मतलब घुटनों के बल। हिज हेड बोर्ड, उसका सिर झुका हुआ था। एंड टू रिमाइंड फॉर परहैप्स ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा सीखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑफ एन आवर, देखो क्वार्टर का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या समय का चौथा हिस्सा, ठीक है, मतलब 1/4। तो 1 घंटे का चौथा हिस्सा क्या होता है? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 होती है। 60 का चौथा हिस्सा कितना होगा? 15 मिनट। तो उन्होंने 15 मिनट को कैसे लिखा है कि क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब वह व्यक्ति अपने घुटनों के बल सिर झुकाकर लगभग 15 मिनट तक वहाँ पर बैठा रहा। व्हेन आई ग्लांस्ड एट हिज क्यूरियसली माई होस्टेस सेड इन ए मैनर इंटायरली कैजुअल, जब मैं उसकी ओर ध्यानपूर्वक ग्लांस्ड मतलब देखने का मैंने प्रयास किया, तो उस समय जो मेरी होस्टेस थी, जो वो महिला थी, उसने मुझे कहा, क्या कहा? इट इज़ माई हस्बैंड्स इल्डेस्ट ब्रदर, ये मेरे पति के बड़े भाई हैं। और पति के बड़े भाई को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं, या यह मेरे जेठ हैं। ही कम्स हियर ड्यूरिंग द डे एट हिज प्रेयर टाइम्स, जब इनका प्रार्थना करने का समय होता है तो ये हमारे यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? सिंस हिज ओन होम इज़ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर सिंस जो है, सिंस का अर्थ है यहाँ पर क्योंकि। क्या अर्थ है? क्योंकि। देखो सिंस का प्रयोग जब एज ए प्रीपोजिशन होता है तो इसका अर्थ से निकलता है। क्या निकलता है? से। और जब सिंस का प्रयोग एज ए कनेक्टर किया जाता है, एज ए कंजंक्शन किया जाता है, तो सिंस का अर्थ निकलता है क्योंकि। तो सिंस हिज ओन होम इज़ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जहाँ पर ये व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ से इनका घर काफ़ी दूर है। तो जब भी इनका प्रार्थना का समय होता है तो ये हमारे घर आ जाते हैं। When the prayer was over, the brother went away again. उनकी प्रेयर ख़त्म होने के बाद में वह वापस चले गए। And it was not until later I met him. अब वो नहीं गए, उसके पहले मैं उनसे मिली। कौन मिली? जो वो फॉरेनर है वह उनसे मिली। And then it was outside of prayer hour. और उनका जो प्रार्थना करने का समय था वो ख़त्म होने के बाद में मैं उनसे मिली। आगे बढ़ते हैं। My life has been too crowded with travels and many peoples for मी टू पुट एट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक, मतलब मैंने एक किताब लिखी, ये जो राइटर है इसने किताब लिखी थी ना, और वो कह रही है कि मेरा जीवन जो है वो भीड़ और यात्रा से काफ़ी भरा हुआ है और काफ़ी लोगों से मैं मिली हुई हूँ, और जो मैंने किताब लिखी उसमें मैं सारी चीज़ों को बयां नहीं कर पाई या नहीं कर सकती। हाउएवर एंड इंडीड ऑल माई बुक्स हैव नॉट बीन इनफ टू टेल द थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल, हालांकि वास्तव में मुझे जो कहना था वो तो मैंने इस बुक में कह दिया है, लेकिन सारे लोगों को मैं फिर भी बयान नहीं कर पाई हूँ। ईयर्स आफ्टर आई फेल्ट इंडिया रोट कम माई बिलव्ड अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड, मतलब इसकी जो पृष्ठभूमि है भारत की, तो भारत की पृष्ठभूमि के ऊपर मैंने कम माई बिलव्ड, उसकी पुस्तक का नाम है ना, कम माई बिलव्ड नामक पुस्तक लिखी।
स्ट्रेंज और मेरे लिए ये काफ़ी अजनबी था। द अमेरिकन्स एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक। परंतु ये मेरे लिए एक अजीब बात थी कि अमेरिका के कुछ ही लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी इस पुस्तक के अर्थ को या पुस्तक को अच्छे से समझ नहीं पाए। बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड, परंतु भारतीय जो पढ़ने वाले थे उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से समझा और रेस्पॉन्स भी आया। वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ, हालांकि मैंने भारतीय जीवन को काफ़ी अच्छे से नहीं जिया। परहैप्स, शायद, टू नो यूनिवर्सली दैट द प्राइस ऑफ अचीवमेंट, परंतु फिर भी हमें किसी चीज़ की उपलब्धि की कीमत तो चुकानी पड़ती है। वाट एवर द गोल, हमारा लक्ष्य जो भी हो, इज़ एन एब्सोल्यूट। इन माई बुक आई चूज़ 3 क्रिश्चियंस मिशनरीज टू प्रूव इट। मैंने मेरी पुस्तक के लिए 3 क्रिश्चियन लोगों को चुना। फॉर ऑल द पीपल दैट आई हैव एवर नॉन द मिशनरी इज़, जिनको मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ और उनके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से जाना भी है। इन हिज वे, इसी बीच, द मोस्ट डेडिकेटेड, द मोस्ट सिंगल हार्टेड। मोस्ट डेडिकेटेड मतलब जो सबसे ज़्यादा समर्पित हों, सिंगल हार्टेड मतलब जो सब पर विश्वास करते हों, अपने खुद का भी। ही बिलीव्स दैट गॉड इज़ वन, वे जानते हैं कि ईश्वर एक है। द फादर ऑफ मैनकाइंड, है ना, मानव जाति के पिता। दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स, और सभी व्यक्ति जो हैं एक दूसरे के भाई हैं। आगे बढ़ते हैं। एट लीस्ट द क्रिश्चियन सेज ही सो बिलीव्स, सो ही प्रीचेस। प्रीचेस का अर्थ होता है उपदेश देना। प्रीच का अर्थ होता है उपदेश देना। एटलीस्ट क्रिश्चियन मतलब कम से कम क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं कि जो विश्वास करते हैं और जो वो उपदेश देते हैं उस पर वो विश्वास भी करते हैं। देन वाई ही हैज़ फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ सेक्रीफाइसेस, इतना त्याग करने के बाद भी आखिर वो दुनिया को क्यों नहीं बदल सके, ऐसा वो अपने आप से प्रश्न कर रही है। एलास, यहाँ पर एक वर्ड आया है एलास। एलास जो है इसका अर्थ होता है जब हम दुख प्रकट करते हैं तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम करते हैं ओह, या फिर हम बोलते हैं वाओ, है ना, तो उस समय हम एलास का प्रयोग करते हैं। एलास दे हैव नॉट बीन इनफ, दुख की बात है कि जो भी त्याग है वो त्याग फिर भी पर्याप्त नहीं था। एंड ही हैज़ नॉट विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ। एलास से ही मैं फिर से आपको इसका आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दुख की बात है कि वे त्याग पर्याप्त नहीं है, मतलब जितना भी त्याग किया है, और वह विश्वास की पूरी कीमत चुकाने का इच्छुक नहीं है। वो कहती हैं ही पेज ओनली पार्ट, मतलब वो सिर्फ थोड़ा ही या उसका थोड़ा भाग ही चुका पाते हैं। अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड, आई सी द सेम रिफ्यूज़ल हियर इन माई ओन कंट्री। और यही का यही मैंने सिर्फ भारत में ही नहीं, मैंने अमेरिका में भी देखा है। बार बार मैं मेरे देश के लोगों से भी यही पूछती हूँ कि नॉट ओनली अमंग क्रिश्चियंस, कि सिर्फ क्रिश्चियन के साथ ही ऐसा, उनके बीच ही ऐसा क्यों है या ऐसा नहीं है। बट द पीपल ऑफ इंडिया नो व्हाट इज़ टू बी विलिंग टू पे द लास्ट फुल मेजर ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का अर्थ होता है आदर्शवाद। क्या अर्थ होता है? आदर्शवाद। किंतु भारत के लोग जानते हैं कि आदर्शवाद की पूरे परिणाम में कीमत क्या चुकाई जानी चाहिए। दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं, जानते हैं। एंड देम माई बुक इज़ नॉट पजलमेंट, वह जानते हैं कि मेरी जो किताब है ये पेचीदा नहीं है। पेचीदा क्या होता है? पज़ल मतलब पहेली, जिसको सुलझाने में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है ना, उसको पेचीदा बोलते हैं। तो भारतीय लोग जानते हैं कि मेरी पुस्तक जो है वह पेचीदा नहीं है। ये किसने लिखी है? पल्स एस बर्क ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से, या क्लास 12 की टेक्स्ट बुक की बात करें तो आज के इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद हमारी जो क्लास 12 की टेक्स्ट बुक है कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं। अभी आपके चैप्टर नंबर 12 से 18 तक के क्वेश्चन आंसर बचे हैं टेक्स्ट बुक के, और वर्क बुक चैप्टर नंबर 11 से लगाकर 18 तक उसका एक्सप्लेनेशन,
है ना, विथ एक्सरसाइज बची हुई है। तो दोनों में से अभी हमें कौन सी चीज़ स्टार्ट करना चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, मैंने प्लेलिस्ट में सभी को डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? जो भी है आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। Thank you very much for watching. Please share with your friends and classmates. Please, I request to all of you. Okay, thank you very much once again.